देखिए ये पेड़ है बड़ा सा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो गाइस आज है सावित्री पूजा और जिसको बरमावस भी कहते हैं। तो आज वट वृक्ष की पूजा की जाती है। ये हमारे इंडिया में होता है और बहुत ही बहुत अच्छी इसकी कथा है। और इसमें देखिए सामान पूजा के लिए ये सब है, दान करते हैं, श्रृंगार का सामान वगैरह भी। तो मैंने लिया हुआ है चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, मेहंदी और ब्लाउज़ का पीस। हम इससे भी ज़्यादा दान कर सकते हैं श्रृंगार का सामान, लाइक साड़ी वगैरह भी और भी श्रृंगार का, बट कम से कम वाली चीज़, पॉसिबिलिटी वाली चीज़ मैंने कर रही हूँ। और उसके बाद फिर गाइज़ ये पंखा है, एक ना दान करते हैं और एक पंखे को हम बरगद के पेड़ को हवा करके और फिर घर पे ले जाते हैं। हस्बैंड को सेम हवा करते हैं, मतलब ऐसा करके कुछ है। तो आप लोगों को भी थोड़ा लग रहा होगा, बट ऐसा ये नियम है। फिर गाइस धूपबत्ती वगैरह, जोत वगैरह इस तरीके से हम जलाते हैं। तो यहाँ पे मैंने 5 दिए लगा रही हूँ, क्योंकि पाँच दिए ही मैं लगाती हूँ। और 2 भी लगा सकते हैं, 1 भी लगा सकते हैं, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। अपनी अपनी श्रद्धा है, 5 भी लगा सकते हैं, 7 भी लगा सकते हैं, 51 भी, 21 भी, अपनी अपनी श्रद्धा है सबकी। और गाइस ये मीठा घट है, ये घट है छोटा सा, इसमें मीठा पानी डाल रही हूँ, पानी में चीनी डाल दिया है मीठा बनाने के लिए। ऐसा कहते हैं कि दान करते हैं और बेसिकली इसको शरबत दान किया जाता है, पर शरबत अब बनाते नहीं है, वो पंडित जी अपने हिसाब से नींबू वगैरह डाल लेंगे, पर पानी में मीठा ज़रूर मिलाते हैं, क्योंकि मीठा पानी दान किया जाता है, आज का है ये नियम। तो मैंने ये भीगे हुए चने भी रख दिए हैं, क्योंकि और भी कोई कटोरियाँ वगैरह दिख नहीं रही थी, तो मैंने यहीं पे रख दिए हैं। और ये ज़रूर दान करना चाहिए, कोई छोटे बड़े मिट्टी के बर्तन में ज़रूर दान करना चाहिए, ऐसा बोला जाता है। तो गाइज़ जब हम इस व्रत में, जैसे कि हम फल मिठाई में क्या रखें, तो फल में हम मौसमी फल रखते हैं, जो कि खरबूज, तरबूज, खीरे, ककड़ी और आम, इस तरीके का मौसमी फल जो गर्मियों में अभी लेटेस्ट मिलता है, ये सारे फ्रूट दान होते हैं। सारे फ्रूट हम रखते हैं, दान करते हैं। मेन हमारा ये है कि उसके बाद गाइस फिर मेरा उसके बाद का जो प्रोसेस है पूजा का, वो कलावा लपेट रही हूँ, जो कि हम राउंड करेंगे 5 बार, 7 बार, 21 बार, 11 बार, 51 बार, 101 बार भी करती है लेडीज़, बट मैं तो 5 बार ही करूँगी। ये होता है, बहुत लेडीज़ तो 101 बार भी करती है, 51 बार भी करती है, सर्कल चक्कर काटती हैं। तो बहुत अच्छा लगता है ये पूजा, अपने आप में एक बहुत ही, कहते हैं ना कि बहुत अच्छी चीज़, बड़ा अच्छे वाइब्स आता है, बड़े पॉजिटिव वाइब्स आती है। तो मुझे भी ऐसा ही कुछ लग रहा था। और गाइस मैं आपको एक बात बताऊँ, ये देखो मैंने तो शुरुआत करी थी जब मैं राउंड स्टार्ट करा था, कि एक धागे का एक छोर निकाला था, बांधा था, बट पता नहीं कैसे सडन क्या हुआ कि 2 अपने आप 2 होते चले गए। देखो आप अभी देखना, और वो 2 मैं सोच रही थी कि 2 अब स्टॉप होगा, बट वो 2 साथ चल रहे थे। तो मुझे लग रहा था कि ये 2 धागे, आप देखो, खुद देखो किस तरीके से आ रहे हैं ना। तो मुझे हंसी भी आ रही थी कि ये 2 धागे लगातार चल रहे हैं, बिल्कुल इस तरीके से, ये देखो है ना ये। तो फिर मैंने उसके बाद अपना 7 चक्कर काटे, 7 परिक्रमा करा, जिसको परिक्रमा बोला जाता है, जो सही वर्डिंग होगा इसके लिए सूट करते हैं। उसके बाद फिर मैंने कलावा वहीं डाल दी थी, क्योंकि कलावा हो, रील हो, सूत हो, इससे भी हम सर्कल लगाते हैं, चक्कर काटते, परिक्रमा करते हैं, कहने का बट हम उसको ना तोड़ते नहीं हैं। हमने बड़ा ले लिया, छोटा ले लिया, हमें वहीं पे सारा डालना होता है। और फिर ये तो पंडित जी यूज़ कर लेंगे, बट हमें फिर सारा का सारा वैसे ही छोड़ना होता है, तोड़ नहीं सकते। तो गाइस उसके बाद फिर थोड़ा सा जल चढ़ा देते हैं। जल तो स्टार्टिंग में भी थोड़ा सा डालते हैं वृक्ष में, और फिर बाद में भी, पूजा के सबसे बाद में भी, सबसे लास्ट में। उसके बाद और भी लेडीज़ आ गई थी, क्योंकि मुझे तो इससे पहले लग रहा था कि मैं अकेली हूँ यहाँ पे और मैं लेट हो गई हूँ, बट ऐसा कुछ नहीं था। फिर मेरा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए सब लोग आने शुरू हो गए, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगना शुरू हो गया। मैंने कहा चलो मैं अकेली नहीं हूँ, एटलीस्ट सभी लेट है, तो एक तसल्ली सी मिली। तो फिर सब ने अपने अपने पूजा स्टार्ट किया। सबका पता है गाइज, सबका नियम अलग है, सबका थोड़ा ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा नियम अलग है। पकवान चढ़ाने का, पूजा करने का थोड़ा,
तो वैसे देखो हम सब इंडिया के हैं और हम सब एक ही पूजा कर रहे हैं, एक ही व्रत कर रहे हैं, एक ही चीज़ के लिए कर रहे हैं, बट थोड़ा सा हमारा पूजा करने का तरीका नियम अलग है। तो ऐसा तो होता है, इंडिया में तो हर 10 किलोमीटर में भाषाएं चेंज हो जाती हैं, तो नियम तो चेंज होना बनता है। तो गाइज़ उसके बाद ना मैंने सोचा कि कथा कौन पढ़ेगा, क्योंकि उससे पहले मुझे टेंशन हो रही थी, मैं अकेली थी कि मेरे को लगा मैं लेट हो गई हूँ, बट सब आने लगी तो फिर मेरे को अच्छा लगा कि चलो कथा सब पढ़ेंगे, क्योंकि अच्छा लगता है जब कहानी कथा पढ़ते हैं और सब लेडीज़ होती हैं तब ज़्यादा अच्छा लगता है। तो सब आके और अपना अपना पूजा कर रही थी और सबको भी ऐसे ही लग रहा था कि हम लेट हो गए करके सब मायूस सी हो रही थी, बट सब हम लोग आपस में एक दूसरे को मतलब ये कह रहे थे कि नहीं नहीं सब कोई नहीं, सभी लेट हो गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और गाइज़ ऐसा नहीं है, मंदिर में पूजा करी जाती है तब टाइम देखा जाता है, इसमें तो ये अलग ही पूजा है, तो इसमें टाइम वाइम का कुछ नहीं होता है। इसमें तो आप 12 बजे 1 बजे 2 बजे कभी भी पूजा कर सकते हैं। गाइस अब हो गया कथा शुरू, तो सुनिए आप लोग। भविष्यदर्शी विद्वान प्रियो, आप सब गणना कर ये बताने की कृपा करें कि मेरे भाग्य में कोई संतान है या नहीं। तत्काल राजा के प्रश्न का उत्तर देने के लिए विद्वान ज्योतिषियों ने अपनी अपनी ज्योतिष गणनाएं प्रारंभ कर दी। कुछ समय पश्चात सब गंभीर होकर राजा की ओर देखने लगे। राजा ने कहा, आप लोग संकोच त्याग कर सच्ची बात कहिए। ज्योतिष बोले, हे राजन, आप अपने पिता से वार्तालाप कर रही थी कि उसी समय नारद जी आप पहुँचे। वे बोले, तुम उपवास कर भगवान को प्रसन्न करने में लग गई। सावित्री की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शंकर उसके सामने प्रकट को राजी कर सावित्री ने पति को भी मना लिया और उसके साथ जंगल में स्वयं भी गई। लकड़ी काटने के लिए सत्यवान एक वृक्ष पर चढ़ी। एक डाल को काटने के लिए कुल्हाड़ी चलाते ही सत्यवान का पैर जलेंगे मेरे। फटाक से पहना ना, मैं तो खुद देख, मैं तो जब निकाल रही हूँ पाए ना, और उसके बाद फिर हम कुछ फ्रूट वगैरह कुछ खाएंगे पिएंगे। चलिए दिखाती हूँ आप लोगों को। तो गाइज ये सारे फ्रूट वगैरह जो भी हैं, सूखा चना और भी चना मिक्स कर दूँगी। अभी तो फिलहाल मैं इतना निकाल रही हूँ, और ये सब जैसे ये सब तो मंदिर में दे आऊँगी जो ख़राब होने वाला है, और ये चना उस चने में मिक्स करके सारा रख दूँगी, और ये पैसे वैसे और भी इसमें डालूँगी गाइस। और ये ना कपड़ों के बदले में थोड़ी बहुत मतलब कुछ भी निकाल सकते हैं, हैंकी वैंकी, मैंने हैंकी निकाल दिया है, ये ना अच्छा बड़ा हैंकी है, तो कुछ भी निकाल सकते हैं। कपड़े निकालने चाहिए, हमेशा का ही होता है, बिना कपड़ों का तो कुछ वो माना नहीं जाता। तो ये है मेरा बाय ना, फल मिठाई के पैसे हैं गाइस इसमें, और भी पैसे इसमें इंक्लूड करूँगी जब मैं दूँगी। और ज़्यादातर मैं अपनी जिठानी को देती हूँ, जिठानी, सास, बड़ी नंद, सबको दिया जाता है अपने घर में। मेरे ससुराल में है ये नियम, तो मैं वो भी नियम फॉलो कर रही हूँ। तो ये है, अब ये पानी ले लिया, पूरा पश्चिम पहले मुँह करके बैठ जाते हैं, और उसके बाद ये पानी ले लिया, उसके बाद इसे इस तरीके से कर लेते हैं। और किसी चीज़ से इसको साफ कर देंगे कि किसी का पैर ना आ जाए। उसके बाद इस वाले जल को गाइस पौधों में डाल के आ जाते हैं, क्योंकि इधर उधर रखा रहेगा तो गिर ना जाए। और मैं आपको एक और बात बताऊंगी अभी थोड़ी देर में। तो ये शरबत पी रही हूँ जिसमें नींबू, चीनी और पानी है, ठंडा पानी है गाइस। तो इस समय तक अगर आप कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं और धूप में आप पूजा करके आएंगे, तो मैं आपको सही बताऊं कि बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, बहुत ज़्यादा भूख बिल्कुल नहीं लगती, बस केवल पानी पीने की इच्छा होती है। और वही मुझे भी हो रही है, पानी पीने की इच्छा हो रही है। और बाल कभी खोल के पूजा नहीं करते, इसलिए बालों को भी धो मतलब ऐसे ही सारे बाल को ऐसे बांध रखे थे,
अब सुखाऊंगी। थोड़े से बाल कुछ पसीने से बिल्कुल अजीब सा भीग गया है गाइस। तो मैं ये पानी पी लेती हूँ क्योंकि मेरी आवाज़ थोड़ी थोड़ी देख रहे होंगे कैसी हो रही है। और सारा उसके बाद फिर काम में लगती हूँ। पहले पानी पीती हूँ, मतलब पानी नहीं, ये शरबत बोलते हैं। चीनी नमक नहीं खाऊंगी अभी, ना पीऊँगी नमक। हाँ, फ्रूट खा सकती हूँ क्योंकि मैंने बायना भी निकाल दिया, पूजा भी कर लिया। थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ, फिर तो पानी वानी पी सकते हैं, पानी चाय। तो गाइस फिर चलिए थोड़ी देर में फिर देखिए आगे आगे क्या करती हूँ। मेरा ये बड़मावस का व्रत है, मैं कैसे करती हूँ ये आप लोगों को बता रही हूँ। चलिए तो गाइस अब खाना बनाने सोच रही हूँ कि खाना बना लूँ अपना, और बना लेती हूँ खाना। मन तो हो नहीं रहा है, फ्रूट वगैरह खा लिए ना, तो और वो मीठा 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 हो जाता है ना सारी चीज़ें, तो इसलिए अच्छा नहीं लग रहा, मन नहीं कर रहा। और बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए खाना मैंने प्रॉपर बना दिया था मॉर्निंग में, इसलिए लेट हो गई थी मैं पूजा के लिए। बट अब सोच रही हूँ कि थोड़ा सा कुछ तो बनाना पड़ेगा ना, तो पूरियाँ और वो बना लेती हूँ क्योंकि अब आके ना मीठा खा खा के अब इच्छा नहीं होती कुछ खाने की। तो चलिए जी बनाते हैं, क्योंकि 5 बजे से पहले पहले भी, धूप से पहले पहले ऐसा कहते हैं, खा लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने पूरियाँ बेल ली है सारी, मतलब सारी नहीं, 5 पूरियाँ बनाऊँगी पहले मंदिर भेजने के लिए, क्योंकि ज़्यादा पूरियाँ मैं नहीं बना रही हूँ। मुझे प्रॉब्लम हो रही है आजकल ना तला हुआ कोई चीज़ खाने से, तो नहीं खा रही। और बच्चे मेरे हैं ये 5 बजे, उसके बाद बच्चों से पूछ के 1-2 दिन, क्योंकि पूरियाँ वगैरह कम खाएंगे, मैं पराठे भी बनाऊँगी। और मैं पूरियाँ यहाँ पे तल रही हूँ, ये भी। और मैंने बहुत कम रिफाइंड डाला है, बहुत कम, क्योंकि फिर ये वेस्ट हो जाता है। तो गाइस खाना रेडी हो गया है और मंदिर में भेजने के लिए निकाला है थाली, उसके बाद फिर मैं खाऊंगी। गाइस खाना खा लेती हूँ, दही पराठे। चल रहा है, एसी चल रहा है, फिर भी फैन। तो गाइस हो गया है हमारा खाना वाना, मतलब मेरा व्रत खुल गया है। और अच्छा रहा, मतलब बीच में थोड़ा मेरे को हुआ, जब मैं पूजा करके आई थी ना, उसके 1 घंटे के बाद जब मैंने मीठा शरबत वगैरह पी लिया था ना, उसके बाद मुझे थोड़ा सा मतलब हुआ। मेरे को होता है खाली पेट में मीठा वगैरह कुछ खा पी लेती हूँ तो मुझे दिक्कत होती है। और अदरवाइज उसके बाद ठीक रहा। सो गई थी मैं थोड़ी देर, लेट गई थी, सोई नहीं थी, सोते नहीं है व्रत करके, तो लेट ही रही। बस ये था कि काम वाम नहीं कर पाई, बट टोटली अच्छा रहा। और ऐसे हमारे यहाँ पे व्रत होता है बड़मावस का, इसको वट सावित्री भी बोलते हैं, सावित्री पूजा। और इनकी कथा भी है, बहुत अच्छी कथा है, आप लोग सुने भी होंगे, और यूट्यूब पे आप लोग सुनना भी, बहुत अच्छी कथा है, इसकी कहानी है बहुत अच्छी। और इसमें ना हम लोग मायके में ना बहुत तैयार होकर अच्छे से मतलब पूजा करते हैं। और हर साल मैं क्या करती हूँ, हर साल नहीं, मोस्टली कई बार तो मैंने बाहरी पेड़ों पे जाके पूजा करी है, बट कई बार मैंने घर पे गमले में लगा के, जैसे टहनी लगा के लोग करते हैं ना, उस तरीके से भी करा हुआ है, जब बच्चे मेरे बहुत छोटे थे। बट यहाँ पे फैसिलिटी थी मंदिर में, तो आज मैंने मंदिर में ही कर लिया और मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। हाँ, मेरे को टाइम का थोड़ा रहा कि हाँ मैं टाइम लेट हो गई, पर कोई बात नहीं, बच्चों का स्कूल था, ट्यूशन, बच्चों का ऑनलाइन क्लासेस थे तीनों का, तो वो भी देखना ज़रूरी था, क्योंकि वो ज़रूरी है ना, तो इस वजह से। तो चलिए, ये था मेरा पूरे दिन का अपडेट, मतलब मैंने ऐसे किया बड़मावस का व्रत पूजा। और चलिए फिर देखती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में फिर आपको क्या दिखाती हूँ। डेली सोचती हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग कुछ शूट करूँ, पर हो ही नहीं पाता, समझ ही नहीं आता, है ना जानवी? सोचती रहती हूँ कि अब मैं ये शूट करूँगी, अब मैं वो शूट करूँगी, बट कुछ हो नहीं पाता। सो देखते हैं, अपलोड करने में तो कोई इशू नहीं है, बट शूट करूँ तब तो, क्योंकि शूट करना भी एक महाभारत है। चलिए जी, फिर अब सोती हूँ मैं, नींद आ रही है, मैं मिलूँगी सुबह, उठती हूँ, देखती हूँ क्या करती हूँ, क्या ब्लॉग बनाती हूँ। गाइज़ आप लोगों से बात भी करनी थी, बहुत टाइम के बाद मैंने ब्लॉगिंग शुरू करी है, बहुत दिनों के बाद, मतलब लगभग 15 दिन हो गए, 15-17 दिन हो गए। नैनीताल जाने के बाद तो मैंने शूट नहीं करा है कुछ भी।
और ये सोचती रहेगी कि मैं क्या शूट करूँ, अभी क्या अभी शूट आए। करूँ। सॉरी उसके लिए, मैंने ब्लॉग बहुत लेट डाल रही हूँ। देखती हूँ, कोशिश में लगी रहती हूँ, बट मुझे यही समझ नहीं आता क्या करूँ, कौन सी चीज़, क्या कंटेंट क्या लाऊँ कंटेंट आप लोगों के सामने। चलिए कोशिश करती हूँ, जो भी है आप लोग देखिएगा, बर्दाश्त कीजिएगा, ठीक है। और सब चैनल को सब्सक्राइब लाइक भी कर दीजिएगा, अच्छा लगे तो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग तो में, मिलते हैं अब हम नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक हम आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।